परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है, 3 प्रभुओं की। पुरुष कहो, प्रभु कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो। 3 ब्रह्म की जानकारी। एक सरब्रह्म, क्षर पुरुष जिसको कहते हैं, और एक अक्षर ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष भी बोलते हैं, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं। 16वें श्लोक में क्या बताया है 15वें अध्याय की गीता जी में कि इस संसार में, इस लोक में, कौन से लोक में? पृथ्वी वाले लोक में। जैसे 7 संघ ब्रह्मांड है परब्रह्म अक्षर पुरुष के, और 21 ब्रह्मांड है इस क्षर पुरुष के यानी ब्रह्म के, और 7 संघ ब्रह्मांड है अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के, और असंख्य ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर जो है इंक्लूडिंग ब्रह्म के लोक और साथ में परब्रह्म के ब्रह्मांड, इन सभी के मिलाकर के ओवरऑल असंख्य ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, कंट्रोलर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसमें क्या बताया कि पृथ्वी वाले लोक हैं ये ब्रह्म और परब्रह्म के, और जो ऊपर के लोक हैं जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, वो नूर तेज के बने हुए हैं, वो इस पृथ्वी से बने नहीं हैं। तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर भी ये लोक एक ही कहा जाता, एक जैसी वैरायटी का है। तो इस लोक में कहते हैं 2 परमात्मा प्रसिद्ध हैं, 2 प्रभु, 2 पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और इनका तथा इनके अंतर्गत जितने जीवात्मा है, प्राणी है, स्थूल शरीर में है, उनका स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा अमर होती ही है। ये तो अंडरस्टूड है। यानी ये भी नाशवान है, इनके अंतर्गत सब प्राणी भी जन्म मृत्यु में नाशवान है, कच्चा मटेरियल से इनका शरीर बना हुआ होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, और यह लोग तरणम आविश्य विभर्ति अवैश्वर कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम सही भगवान तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, अन्य ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही सबका धारण पोषण करता है, वो सबका मालिक है। जैसे इसी गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में बताया कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष है, उससे ही सबको यानी जड़ से सबको आहार मिलता है, आहार पूरे वृक्ष को। तो ऐसे यहाँ यही बताया है कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। और जो ये दास बताना चाहता है ना, यहाँ थोड़ी सी एक डिफिकल्टी आती है आप जी को जब गीता में फिर पढ़ोगे, क्योंकि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में तुरंत ही ये लिखा है कि लोके वेदे, उसमें क्या लिखा है कि मेरे को
ये काल क्या कहना चाहता है उसमें कि लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं लोक वेद के आधार पर, दंत कथा के आधार पर, सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड के जितने भी जीवात्मा प्राणी हैं, स्थूल शरीर है चाहे उनका, चाहे वो जीवात्मा रूप में, मैं उनसे तगड़ा हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। बट आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि तो 15 में जाएंगे 70वें श्लोक में क्लियर कर दिया, तीनों की नारी नारी वो परिभाषा ही बता दी। तो यहां हम मार खाते रहे कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है मैं लोक और वेद में, लोक और वेद बना दिया इसका, और प्रसिद्ध हूं, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। नहीं, ये कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम पाक रहा हूं, बाकी मैं पुरुषोत्तम नहीं है, वो तो 70वें श्लोक में बता ही दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि पीछे लग जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, अब रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब लोक वेद के आधार से जो ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी हम सुना करते थे, उनकी जीवनी में उसके विपरीत है। वो पढ़िए स्वयं श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, शक्ति पुराण इसको बोलते हैं। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चेमन लाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और ये फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरा स्कंध श्रीमद् देवी भागवत और प्रश्न नंबर 123। ये 123 पृष्ठ। इसमें क्या बताया है? भगवान विष्णु अपनी मां दुर्गा की महिमा गाते हुए क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है। हमारी तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। और नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि, सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये लोक वेद था। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजन्मा मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं थी। ये हमारे सदग्रंथों से हटकर जो ज्ञान है वो लोक वेद होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मनमानी व्याख्याएं बना रखी है, मनमानी थ्योरी बना रखी है, मनमानी साधना मंत्र का बना रखे हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में है, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, कौन सा ना करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स।
यानी तुम सदग्रंथों में जो लिखा है उसको सत्य मानना, और उसी के अनुसार कोई संत साधना बताता है उसी को करना, तब तेरा कल्याण हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तो पुण्यात्मा, अब प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर स्वयं आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं। उनमें से एक पुण्य आत्मा, वरिष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी के बारे में यह जानकारी दी जा रही है, क्योंकि एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने बहुत से प्रमाण और जो है बहुत प्रकार की जो कथाएं सुनानी पड़ेंगी। अभी आपने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सतीथि श्रीमद देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण में आंखों देखा, को स्वयं पढ़ा, और किसी का ना विश्वास हो तो अपनी जो गीता प्रेस गोरख वाली है इससे मिलाकर देख लेना, क्योंकि हम इतने भ्रमित हो चुके हैं, आंखों देख कर भी विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन विश्वास हो जाएगा, क्योंकि हमने झूठ को घनी बार सुन रखा है, और कहते हैं एक झूठ यदि 100 व्यक्तियों के मुंह से सुन ली जाए वो सच्ची लगने लग जाती है। तो हमने तो हजारों के मुख से, लाखों के मुख से सुन रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता कोई ना, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर महेश्वर और यही कुल मालिक। तो इसमें असमंजस में पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान व्यक्ति, बहन भाई बेटी बुजुर्ग आंखों देखकर अब अवश्य मानेंगे, क्योंकि हम शिक्षा का यही लाभ उठा पाएंगे कि हम सदग्रंथों में भगवान की महिमा से स्वयं परिचित हो जाएंगे, परमात्मा को पहचान पाएंगे। अन्यथा शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। अपना रोटी खाओ और भजन करे और मालिक के गुण गावे। ये इतनी हा नहीं लगी थी कोठी बनाने की, कार बनाने की, हेलीकॉप्टर ले ले और कल मृत्यु हो जाए सिर पर धर ले हेलीकॉप्टर ने। जो काम करना था वो तो किया नहीं, बाकी बकवादों में बड़े रहे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। इसे मोटे उदाहरण दे रखे भगवान ने। जब ये आत्मा थोड़ी सी भी चेष्टा करे, इसके ऊपर ये भांग का नशा, इस माया का नशा हो रहा है, ये तुरंत उतर जावे। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। इस काल ने तो पूरे अपने लोक में या भांग डाल रखी माया की। माया माया चाहिए और कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक दूसरे ने देखा देखी। किसी के पास अच्छा पैसा हो गया, उसने लड़की ब्याई कर दिया, नरा ड्रामा, वो चीज दे दी, फलाना दे दिया, दकड़ी आइटम दे दी। अब गरीब व्यक्ति की बेटी भी वहां देख रही होती है, और वो घर आकर कहती है कि माँ उस लड़की के पिता ने उसको ये कार दे दी, फलाना दे दिया, न्यू दे दिया। अब माता पिता समझ जाते हैं कि बेटी की इच्छा बन गई। तो वो गरीब आदमी उन दुष्टों के कारण, मायाधारियों के कारण फिर दुखी होना पड़ा उसने। वो किसी से कर्जा ले, बेचारा ने सोचा बेटी दुखी ना हो जाए, इसकी आत्मा दुख ना पावे, यानी गणा नहीं तो कुछ एक आइटम अवश्य देता है। फिर यह परंपरा बन गई। पहले क्या था, एक साइकिल भी देनी है, अगलियां की 40 तिल देनी है, पछलियां की 25 देनी है। वो किसा कपड़ा घटिया घटिया सा लाकर वो आइटम पूरे करा करते। वो कितना काम आन के कोई ना, वहां से लेकर आगे धर दिए, अगला नागे दे दिए, उन और आगे धर दिए। वो गड़े जाया करते उन ट्रंका में, उन्हें कोई प्रयोग नहीं करा करता, सिर्फ पैसा बर्बाद करने का उद्देश्य था। तो अब हम इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे कि हम इन पाखंडों में नहीं बढ़ेंगे। तो इस माया की चकाचौंध में हम नो दुखी हो गए आधे से ज्यादा। तो अब हम दोबारा सेट हो जाएंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, घरता 3.5 हाथ गणाते 4.25 है। और कह कबीर इसने अधिक जो चाहे उसको नहीं, ताको नहीं विचार, वो तो नालायक आदमी है। तो इस प्रकार हमने इस शिक्षा से जो ग्रहण किया है, परमात्मा को समझेंगे, हमारा यही उद्देश्य था। तो सदग्रंथों को हम पहचान कर अब परमात्मा को पहचानेंगे। कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या को अबान पड़ी। अब जैसे इस दास ने आपसे प्रार्थना की बार बार कि भाई आज हम इस गलत परंपराओं को भी ठीक करना चाहते हैं, इसमें इस दास का सहयोग दो। भक्ति तो हम करेंगे ही करेंगे,
कौन कौन सी परंपराएं हैं? जैसे अभी एक तो रक्षाबंधन, एक ये त्योहार आते हैं, इन पर पटाखे बजाओ, बेगन तार दें, निरा प्रदूषण फैला देते हैं, किसी की आंख फूट जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी का छोर में आग लागी हो, सारा जल गया, कितना को बदमपा दे लिया। तो इस तरह की जो हम करते हैं इसको हमने बंद करना है। अब जैसे सिद्धि और कोथली युग के फंड है, विचार करके देखो। पहले जैसी परंपरा शुरू हुई जब कुछ इसका कुछ और रीजन था, जैसे बारात है, इसकी क्या आवश्यकता है? आजकल के नाथ को ढंग के आदमी रह रहे, गुटी लाओ, बदनामी करें, नंगे खड़े होकर पेशाब करने लग जाओ, उन्होंने बेरा तो कीच खड़ा है, बाण बेटियां शर्म हो रहा है। तो ऐसे फंड में पान क्यों देकर रखे? अपना सिंपल ब्याह करे। पहले क्या होता था कि जैसे ये बारात ले जाना जरूरी था, क्योंकि बैलगाड़ियां जाया करते, दूर देश में जाना होता था, और पहले लड़कियों का अभाव था, और एक ब्याह जा करता, 6 खागड़ कुआरे रहा करते। तो पहले न्यों भी होया करता, ग्राम लड़कियां भी खोज लिया करते, जो ब्याह जाती होती, उनके कोई थोड़े बहुत पैसे होते उन्हें छीन लेते। तो इसलिए बारात के लोगों को ले जाना आवश्यक था एज ए बॉडीगार्ड इसलिए जाते थे, ताकि अगले वाला भी मिठाई बनाता था, इस लालच में चले जाए, फिर उनको एक एक रुपया, एक गिलास, यानी एक ये उनको मेहनताना दिया जाता था। रुपया पहले बहुत महंगा होता था, और आने जाने का किराया, आने जाने का बैलों का, गाड़ियों का खर्च, वो दोनों ही वहन करते थे, लड़के और लड़की वाला। तो जब थी आवश्यकता, क्योंकि जंगलों में अगर जाना होता था, कोई ठग बदमाश बीच में गड़बड़ी ना करते, अब ऐसी व्यवस्था रही नहीं, तो इसलिए इसको नॉर्मल करना चाहिए हमने। अब दूसरा ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है, इसमें ये बहुत गलत त्योहार है, इसको भी हमने सेट करना। जैसे किसी बहन का भाई को ना, और उस दिन वह बहुत रोती है अकेली बैठकर कोने में कि आज मेरे भाई को नहीं, वो किसी मामा के बेटे के बांधेगी या चाचा के लड़के के बांधेगी, फॉर्मेलिटी करेगी, लेकिन अंदर में खुशी कति नहीं हो, चाहे किसी के बांध ले। और क्या अर्थ है इसका? कि भाई मेरी रक्षा करे, और भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन बता रही थी कि इसने नाम लिया उस बेटी ने, वैसे तो कई ऐसे उदाहरण हो चुके हैं कि मैं ऐसे ही रक्षाबंधन पर घर गई, और वहां गई तो इंतजार कर रही थी, भाई आने वाला है। घर पहुंच गई मैं, भाई कहीं बाहर गया था काम, बस आएगा अपने भाई का राखी बांधूंगी। थोड़ी देर में भाई की लाश आई मेरे पास, उसका शव आया, मृत्यु होगी एक्सीडेंट में, अब टक्कर मार कर रो रही है, इकलौता भाई था। अब वो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सका तो बहन की कैसे कर देगा? तो हम क्यों ना सारे ही अपने परमात्मा का राखी बांधा, जो सबका रक्षक है। तो ये परंपरा व्यर्थ की है, फदड़ फदड़ भागे जाओ, उधर से उधर जाओ, फिर वही दहेज वाला रौला, राखी बांधन जा, कोई 5,000 दे, कोई 500 दे बेबे को, यानी वो मुंह की तरफ ताके। तो इस तरह जो हम कर्जा बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अपना, तो ये भक्ति मार्ग वालों के लिए विशेषकर प्रार्थना है। इस तरह की आडंबरों को हमने समाप्त भी करना है, क्योंकि हमने नहीं अपनाना, कोई ना मानता वो करने वाले करते रहेंगे, उनके लिए हमारा कोई। क्योंकि जो स्कूल में बालक आता है, जो विद्यालय में प्रवेश लेता है, उसके लिए आदेश होते हैं अध्यापक के मर्यादा में रहने के। जो हॉस्पिटल में जो किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है, उसके लिए परहेज बताए जाते हैं। तो वो परहेज उस मरीज को मानने पड़ेंगे, और जिसने मरना हो मरो, तोड़ो परहेज, करते रहो, फिर उसका लाभ कुछ नहीं होगा। ऐसे ये बहुत परंपरा है। अब जिनका भाई नहीं है, उन बहनों के, उनकी भी यही दशा होती है। और इसमें एक लालच अहम होता है। पहले भी भाई वो ही था जो कभी कभी जाता था अपनी बहन के, कोई ऐसी बात नहीं थी, भाई बहन की तरह आते जाते थे। और उस दिन विशेष ड्रामा करेंगे, नोक भाई थोड़ा सा राजी होकर सरेआम खड़ा होकर नो पैसे गणे दे दे, यानी पड़ोसन आदि के कहने से वो एक पाटड़ा, उसका पटड़ा लगाएंगे, फिर उसकी आरती उतारेंगे, फिर तिलक लावेंगे, उसका टीका करेंगे। तो ये भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने केवल एक मालिक की पूजा करनी है, किसी अन्य की नहीं, और अपनी पूजा भी नहीं करवानी है, क्योंकि हम फिर भक्तिहीन हो जाएंगे।
इसलिए जैसे हम पहले भाई बहन थे, उस जिस दिन वो ब्याह है बहन का, बेटा लड़के या लड़की का, आप जा सकते हैं, सहयोग कराओ। एक दिन पहले चले जाओ, अगर टाइम है तेरे पास तो 1-2 दिन पहले जाओ, बहन का सारा काम करवाओ, आगे लाकर मदद करवाओ। और मान लीजिए कोई पैसे की आवश्यकता है तो बहन को पैसा दो, 10-20 हजार की आवश्यकता उसको दे दो, एज ए लोन दो, क्योंकि उस पर कर्जा ना बनेगा। फिर बहन धीरे धीरे उस पैसे को, मान ले जिसके पास ब्याह के पैसे नहीं है, ऐसे मदद करनी चाहिए हमें। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, यो 1 साल में भी पूरा नहीं होता, जो सत्संग विचार दास सुनाते। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह के जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाएं, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। तो कहने का भाव यह कि हमने ब्याज भी नहीं लेना किसी से, वो काफर जो ऋण हत्या रखे, तो ब्याज हमने नहीं लेना किसी से। और मान लीजिए आपने आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में पूरा सुधार नहीं आएगा तब तक आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होता है और ठगे दुख है। अगर आप किसी से ब्याज के पैसे लोगे आपको हानि होगी, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट है। ये वचन है गुरु जी का, क्योंकि गुरु मर्यादा में गुरु वचन बहुत आवश्यक होता मानना। आपने ब्याज नहीं लेना, आप मदद करना चाहते हो किसी गरीब की, आप वैसे करो, फ्री दे दो कि भाई तेरे पर मेरे पैसे दे देना, और ये एज ए लोन में वैसे दे रहा हूं। मदद करनी चाहिए, ये नहीं सोचना कि ये लालच में तो हम दे देते थे ब्याज पे, आप किसी की मदद नहीं करें, अवश्य करना। आपके पैसे नहीं मर सकते, ये गारंटी देता है दास, चाहे 10 दिन आगे पाछा होंगे। और परमात्मा भी आपका प्रसन्न रहेगा, आपकी मौज कर देगा, आपको इतना संतोष देगा भगवान, क्योंकि परमात्मा जो प्रसन्न हो जाता है इतनी बरकत कर देता है घर में, आप सोच भी नहीं सकते कहां से आ रहा है ये पैसा, कैसे बरकत हो रही है। इसलिए भगवान की तलाश किया करते। और ये तो अच्छे हथकंडे अपना कर हम धनी होना चाहो, उन्हें तो दुनिया लाग रही है फिर, और कोई धनी हुआ दिखता ना। और इससे आप इतने धनी हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार हमने इन त्रुटियों से भी बचना है। प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। अब हम देखा करते थे जब दास गांव गांव में जाकर के पाठ किया करते 3 दिन, पहले दिन चले जाते थे, अगले दिन प्रकाश करते थे, और तीसरे दिन चौथे दिन हम वापस चल पड़ते थे दोपहर को भोग लगा के। तो हमने कई इतने पाठ रखे गए हमारे पास कि जैसे ये होली आती है ना, होली, और फिर अगले दिन वो डंडम डंडा लट्ठम लट्ठा खेल लग रहा है, वो फाग, वो भी आता। तो हम सत्संग करने जाते थे, पाठ करने जाते थे, तो हम तो कर रहे होते पाठ, हमारे साथ 5-7 भक्त भी जाते थे, घर के परिवार के सदस्य भी वहां के होते थे। तो बाकी देखा करते, हम तो अपने दरवाजा बंद करके बैठ जाते अंदर कमरे में, बाहर नहीं निकलते थे। और बाहर देखा है उदमस्त आ रहे हैं, देर रंग पर रंग दे रहे हैं, किसी का मुंह का गुलेला, बांदर कैसे मुंह करे अंडा सारे लाल लाल, कोई गायरा में पड़ा है, कोई कीचड़ में, कोई दारू भी रहा दूर, इतनी बिरान माटी। आराम बैठ कर भजन करें, परमात्मा के गुणगान करा। तो उस दौरान जो इस तरह की ये परंपरा चल रही है, अन्य लोग नहीं मान रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन आप जी उससे बचो, अपने बच्चों को भी बचावे। उसमें से सारी कुबद सीखता है इंसान। तो इस प्रकार हमने इन परंपराओं से बचना है। ना कोई पटाखे ये बजाते हैं ना, पटाखे बम वगैरह, ये बिल्कुल नहीं बजाने, बच्चों को मना कर देना, गुरुजी का आदेश है, हमारा नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमें बार बार बताते हैं और संत भी बताते हैं, जो परमात्मा कबीर जी से, परमेश्वर जी से परिचित हुए। और ब्याह शादी के अंदर भी हमने नाचना गाना बिल्कुल नहीं, सिंपल मैरिज करो, 2 बच्चों का सहयोग जोड़ना है, वो जोड़ता भगवान ने रखा, पहले उनके संस्कार मिला रखे हैं। हमने तो ये ड्रामाबाजी करनी है, ये बेमतलब की नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक करो, 5-10 आदमी इकट्ठे हों और परमात्मा का ये
रमैणी है कवि गरीबदास साहिब जी की असुर निकंदन रमैणी, इसका पाठ कर दे, दोनों बच्चों को बैठाकर 10-5 वक्त आ जाए, उनको खाना खिला दे। तो इससे इतनी अमर वाणी है परमात्मा की, सभी देवी देवताओं का सत्कार, सभी का वहां पर उपस्थिति हो जाती है और वो सदा बच्चे सुखी रहेंगे, क्योंकि उनके पास फिर नाम भी साथ होगा। तो संयोग तो मालिक ने जोड़ रखा है, इस काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। ये पैसे के मायाधारी लोग मस्करे, ये फिर ड्रामा बना देते हैं, नाचे गावे डीजे लाओ, छोरी भी नाचे, सरेआम ड्रामा काटे, तरह गजब, ये शर्मबाजी कति संसार की। तो इस प्रकार हमने इसको रिसेट करना है, हमें भगत बन के रहना है। तो क्या बताते हैं, जैसे बहुत से एक बार देखा, एक समाचार पत्र में पढ़ा और एक हमारे मित्र कह रहा था मेरे पड़ोस में ऐसी ही घटना घटी कि पहले दिन, जैसे पहले दिन लड़के वाले के घर पे खूब जश्न मनाए जाते हैं, डीजे बाजे, नाचे कूदे, बाण बेटियां सारे बुरी तरह, उनका फोटो ले रखा था। और अगले दिन बारात चली शादी करने के लिए, कलानौर के पास एक्सीडेंट में और 4 व्हीलर टकरा गया, जिसमें 8-10 व्यक्ति मर गए। 4 व्हीलर से वह कार टकरा गई, जिसमें दूल्हा बैठा था, जो शादी करने जा रहा था, वो मर गया। और अगले दिन दोनों फोटो साथ साथ दे रखे थे, टक्कर मार रहे, बाल पाड़ रही वो बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी, फंड कर रही थी, अरे टक्कर मार रही है। तो इसी प्रकार संत और परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने एक ही बात कही है। एक बार नानक साहिब जी से कहा कि प्रभु हे भगवान, आप कभी हमें खुशी नजर नहीं आते, ना इन त्योहारों के अंदर आप कभी सहयोग में शामिल होते हो। तो क्या कहते थे कि ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अगना बेरा कब के बिजली गिर जाए, 1 सेकंड का नहीं भरोसा किसी का भी। जैसे आप पिछले इतिहास देख लो, 2005 के अंदर हरियाणा के 2 कैबिनेट सत्र के मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उमंग थी, किसी मंत्री बने जो पता नहीं क्यों बढ़ाइयां बैठी थी, मिठाइयां बैठी थी, और गए 1 सेकंड में। या क्या किस चीज पे प्रसन्न हुआ इंसान, या भूल लाग रही है, अज्ञानता में हम ऐसी कर रहे थे। हमें डर के रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और कभी किसी का बुरा नहीं करे। कोई राजपद प्राप्त भी कर लेता है तो कभी भगवान से डर के कलम चलावे, गलती नहीं करे, अपने पापों की गठड़ी सिर पे नहीं रखा है, नहीं तो लज्जा जाएगा वो पापों से गधे की तरह। और पीछे ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में क्रैश हो जाने से गिर कर मर गए 1 सेकंड में, और 3 दिन में तो लाश पाई थी, कड़ा पड़ा, कहाँ टुकड़े हुए उसके, जाके कोई फर्स्ट एड करनिया नहीं मिला उसको। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे यहाँ पीछे पेपर में आई थी कि हिसार का एक डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर, आंखों का, काफी प्रॉपर्टी उसके पास, अपने छोटे बेटे की एडमिशन दिलाने के लिए पति पत्नी और वो बेटा बैठे जहाँ थे, कार लिए जा रहे थे अपनी, एक्सीडेंट में तीनों मर गए। और यहाँ पैसे का उसके ऊपर कोई गिनती नहीं कितनी उसके पास, 1 सेकंड में गया कि क्या ले गया। तो हमारे कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस न समझाऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। जिसने इस भांग को पी रखा वो सारे इससे काम लाग रहे, उसी धुन में। पोलैंड का एक पूरा कैबिनेट, यानी जिसमें मंत्री प्रधानमंत्री सारे बैठे जाते एक जहाज में, और उस पूरा क्रश हो गया, 6 आदमी मर गए। बताओ, वो सारा कैबिनेट मंत्री महामंत्री सारे मर गए 1 सेकंड में। तो पुण्यात्माओं, हमारा इस काल की भांग का इतना नशा हो गया कि ये इतने हम रोज देखें झटके, फिर अपना असर कति नहीं होता, हमने अंडी पाके अंडे जा, और ये अंडीपना इस ज्ञान से मिटेगा। ये जो ज्ञान आप सुनोगे, हृदय में जमाओगे, तो जब बात बनेगी। ये बातें कहने सुन की नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। तो क्या कहते हैं, नानक साहब जी से कहा था, पूछा करते, वो कहते थे, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानू केड़ा हंसावे। या किस चीज पर नाचे गावे, किस चीज की खुशी मनावे, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। आज पुत्र होने की खुशी मना रहा, डफ बजा रहे सब कुछ, और महीना पीछे मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार रही है।
तो ये ड्रामाबाजी हम ज्ञान से ही बंद कर सकते हैं, कहने सुनता नहीं हो सकती। तो ज्ञान होगा इस तत्व ज्ञान से। आप सत्संग में आओ, अपने बच्चा ने भी लावे, पुस्तक दो, सीडी ले जाओ, सस्ते से सस्ती दे रहे हम यहाँ सीडियां। हमारा उद्देश्य है कि जनसाधारण तक ये ज्ञान पहुंचे किसी तरह, और ताकि ये आग लगी हुई है ये बुझ जाए, स्मान होता है जो हवस बढ़ गई है माया की, ये कम हो और परमात्मा की भक्ति करके अपना कल्याण करवाए। फिर नानक साहब जी से कहा कि प्रभु ए महात्मा जी, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? नानक साहब कहते हैं, प्रसन्न होता हूं। साध मैंने साड़ी शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। जैसे पुण्यात्मा नानक साहब जी कहता है कि जब तुम यहाँ आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए, और तुम सभी आ जाते हो, पहले थोड़ी संख्या में हुआ करते 100, 200, 50, 150, 250, कि तुम सभी आ जाते हो सत्संग सुनने के लिए मेरे पास प्रति महीना, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान पर अडिग हैं, मेरे अनुयायी, और वो किसी से भ्रमित नहीं हुए, काल के दूतों से वो भ्रमित नहीं हुए, तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हुआ, तो मुझे खुशी होती है। तुम साध माने जो साधना कर रहे हैं, साधक, साध यानी सब बुराइयों को छोड़कर साधु रूप में जो रहते हैं, वो चाहे गृहस्थी हैं, चाहे कर्म योगी हैं या कर्म सन्यासी हैं। कहते हैं कि साध मैंने साड़ी शादी होंगी और बिछड़ जा दिलगिरी वे। जब तुम चले जाते हो मुझे मायूसी छा जाती है कि ना जाने इन किसी पुण्यात्मा को कोई काल का दूत काल के पाड़े में ना ले जावे, इनको भ्रमित ना कर। साध मैंने साड़ी शादी होंगी बिछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि भक्ति का करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि काल के दूत ज्यादा हैं, काल के साधक ज्यादा हैं, और वो रंग हमारा पहले ही चढ़ा हुआ था। जरा सा कोई आकर 2-4 कह देंगे, हम फिर उसी रंग में रंग जाते हैं। तो जब तुम वापस आ जाते हो तो मुझे खुशी होती है, तुम जाते हो जब ये डर बना रहता है, ये दुख बना रहता है कि कहीं इनकी भक्ति का कोई नाश ना कर दे। तो पुण्यात्मा यहाँ इस लोक में यदि कोई खुशी है तो भक्ति करने वाले को खुशी हो सकती है, क्योंकि उस पर आने वाली ये काल के अटैक आपदाएं नहीं आएंगी, उसके ऊपर ऐसी झटके नहीं आएंगे। जो पूरी मर्यादा में रहेगा उसके ऊपर ऐसी दुर्घटनाएं उसकी नहीं हो सकती है, गारंटीड बात समझना। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होगा काटे में टल जा। यानी परमात्मा की भक्ति से यदि हमारे प्रारब्ध में कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में मृत्यु भी होनी हो तो भी टांग टूट कर बच जाएगी, मरेगा नहीं। तो इस प्रकार हम परमात्मा की तलाश करते हैं, और भगवान की जब तक हम मर्यादा में रहेंगे तब तक काल का कोई भी दाव नहीं लग पाएगा। हम काल को चांस दे देते हैं मर्यादा भंग करके। मर्यादा भंग करने में कौन कौन से विशेष हैं जो मर्यादा भंग होती है, विशेष नियम कौन कौन से जो आपको लिख कर दिए हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ा है अभिमान, अहंकार नहीं आप में होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने बताया है कि मेरी भक्ति तुम्हारे अंदर तब तक रहेगी जब तक तुम ऐसे रहोगे। कैसे? परमेश्वर ने खुद बोला है, कबीर कूता हूं गुरुदेव का, कूता हूं दरबार का, मोतिया मेरा नाम, और गले प्रेम की रस्सी रसरी जेवड़ी, जहां खेचो वहां जाऊं मैं। यानी अपने परमात्मा गुरुदेव में आपका इतना लगाव बने, इतनी श्रद्धा बने, और ऐसा भाव बने जैसा मालिक ने बताया कि ऐसा करो, कुत्ता तेरे दरबार का। जैसे आप यहाँ आते हो सत्संग में, यहाँ अभिमान नहीं करना चाहिए। पुण्यात्माओं ये बातें हम रोज रोज बताते हैं, लेकिन श्रोताओं बदलते रहते हैं। हम फिर रोजाना इन बातों को रिपीट ना कर पाने से तो कुछ एक को ना समझ में आती, तो रह रहकर हम बताते रहते हैं, और उसको ध्यान दिया करो इन बातों पर। परमात्मा कहते हैं ऐसे रहो यहाँ पर सच्चे दरबार में, क्योंकि यहाँ रिहर्सल करनी है हमने भगवान के पास जाने की। और जब परमात्मा आपके सामने होगा, पहले इस दास के रूप में होगा,
और वहां आपकी परीक्षा होगी। जो जैसा भी यहाँ जिसने रिहर्सल में अपने आप को ढाल दिया है, जैसा जिसने मोल्ड किया है, उसका वैसा ही स्वभाव होगा जब यहाँ से जाओगे। तो जहाज में बैठाने से पहले वहां ये दास के रूप में परमात्मा विद्यमान होंगे, और आप जी का फिर वहां जैसा भी स्वभाव होगा, जैसा भी आपने यहाँ बर्ताव किया होगा, जैसे भी अंदर में सोच इस दास के प्रति होगी, आपकी वैसी ही रहेगी वहां भी। तो वहां तो आपके माथे पे जैसे कंप्यूटर में आ जाएगा ना, अपने आप यहाँ लिखा पाओगा रिजेक्टेड, रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड, बस इतनी बात मिलेगी। तो उस वहां रिजेक्ट होने से पहले हम यहाँ सुधार करें अपने अंदर। क्या बताते हैं कि जैसे कुत्ता हूं गुरुदेव का और मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहां खींचो आता हूं। क्योंकि हे परमात्मा कहते हैं कि गुरुजी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जा, और हम जैसे तो तुमको बहुत हैं, पर हम तुमसे हमको ना। आपको तो लाखों भक्त आपके हैं हमारे जैसे, लेकिन आप जैसा हमें नहीं और मिल सकता। क्योंकि इस ज्ञान से आप इतने क्लियर हो जाओगे कि इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त आपको संत दिखाई नहीं देगा, और वो होगा इस ज्ञान से प्रमाणों के सामने। फिर क्या बताते हैं कि तो करो तो आऊं बाहुडू। जैसे कुत्ते को की एक भाषा है, तो नो करते ही कुत्ता भाग्य आया करे, पालतू कुत्ता या जैसा भी। और फिर कहते हैं उसको कहना चल दूर दूर वहां बैठ, तो कुत्ते को जैसे बोला करते हैं, कहते फिर दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखो त्यों ही रहूं, और जो देवो सो खाऊं। यानी परमात्मा कितना अनमोल उदाहरण में दे रहे हैं, हम इसको कितना ढाल पा रहे हैं यहाँ आकर। कुत्ता हूं गुरुदेव का और मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहां खींचो वहां जाऊं मैं, जहां तुम जाओगे वहीं जाना पड़ेगा। और तो करो तो बाज्या आऊं, यानी किसी को बुलाते हैं कि गुरुजी याद कर रहे हैं, कहते दौड़ा आऊं, और कोई जमीनों के जब वहां बाहर बैठ जा भाई तो तुरंत चला जाऊं। कहते तो करो तो बाउडू, और दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। तो एक न्यारी आनंद आएगा आपको जब आप इस, देखो अभिमान आप कितना कर लोगे। यदि किसी का नो शरीर का बल है कि मैं बहुत तगड़ा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, इसको ज्ञान से समझा जा सकता है। आज कितना तगड़ा व्यक्ति है, पैरालाइसिस हो जाए 1 सेकंड में, और पड़ा पड़ा मुंह मगमाखी लकड़न पड़े हैं, और उठन जोगा भी कोई ना। और मान ले कितना सुंदर शरीर दिखाई देता आपको, इसने थोड़ा सा खर्च कर देख लो, सबका एक जैसा भाव होगा। ऊपर चाहे सुंदर है, चाहे काला है, चाहे गोरा है, अंदर मटेरियल एक जैसा है। इसमें जैसे कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, उसकी कितनी दूर तक आंत लकड़ी बिखरी पड़ी होती है, और चाम रोड का चिपका हुआ होता, इतना गौसा आपके अपने शरीर का। तो इसमें के अभिमान करें। यदि किसी ने माया का अभिमान है, आपको बता दिया उन मायाला की के दुर्गति हो मरे है। परमात्मा कहते हैं कबीर काहे गर्भियो काल गह करकेश, और ना जाने कित मारेगा के घर के प्रदेश। क्या कित मारेगा, कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, और बहुत लड़ाए लाड, और ना बेरा इस देह के कित खंडेंगे हाड। तो पुण्यात्मा इन बातों याद रखें, हम जीव हैं, हम थोड़ी सी सुविधा या कोई राज्य पद या पोस्ट प्राप्त करके, धन प्राप्त करके हम अपने आप को भूल जाते हैं। यहाँ से सारी पृथ्वी का राजा है, फिर भी वो जीव है, लेकिन वो भूल जाता है, अभिमान आ जाता है। तो अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे रावण ने भक्ति खूब की, और ऐसी भक्ति रावण जैसी कोई कर नहीं सकता। यहाँ से काट के भगवान का निमित्त कर दिए, जैसा किया वैसा दे दिया, लेकिन उसका अहंकार नहीं गया, और वो अहंकार उसको लेकर डूब गया। ऐसे ही भक्ति नाशक है ये अभिमान, ये जीव के आसपास भी नहीं होना चाहिए। यदि आपने सफल होना है, बाकी थारी मौज भाई किसी तरह करो, जैसा करोगे वैसा मिल ही जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं, क्योंकि रह कर बीच में ये बतानी पड़ जाती है कुछ मर्यादाएं, जिससे आप भ्रमित ना हो जाओ,
मार ना खा जाओ। तो इन बातों को बहुत ध्यान से आपने स्वीकार करना है कि न तो यहाँ सत्संग में आवे, बहुत आधीनी से आवे। जैसे कबीर साहब कहते हैं, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे है एक एक यज्ञ समान, सौ यज्ञ समान। अब संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जैसे कोई कितना बड़ा सेठ हो और कितनी उच्च पोस्ट हो किसी की, और उसको ये पता लग जा, जैसे अपने फैमिली डॉक्टरों से वो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, तो वो संकेत कर दे कि आप ऑल इंडिया में जाओ और इसका कंप्लीट चेक कराओ। ऐसा एक टेस्ट वहां होगा, हो सकता है आपको कोई और भयंकर बीमारी हो। फिर वो व्यक्ति जब मेडिकल की तरफ चलता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ चलता है, उस समय उसको ना तो अपनी पोस्ट याद रहती, ना वो धन याद रहता जिसके ऊपर फूला खड़ा था, उसको अपनी जान दिखाई देती। और वहां जाता है, डॉक्टर के मुंह की तरफ देखता रहता है, ये टेस्ट रिपोर्ट देख के क्या बतावेगा। और जहां कहता है यहाँ लेट जाओ, तुरंत लेट जाता है, कमीज निकाल दे तुरंत निकाल देता है, जाओ वहां खड़े हो ले जाओ ये पर्ची, वहां टेस्ट करा के तुरंत चल पड़ता है। तो ऐसे हमने यहां रहना इस परमात्मा के मेडिकल में। और आपके बहुत दीर्घ रोग है, वो दीर्घ रोग कौन सा है? जन्म और मृत्यु का। और वो ट्रीटमेंट आपका यहां चल रहा है। इस ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा बाधक ये अहंकार है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे तुम इस प्रकार अपने गुरुदेव के पास जाओगे, संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, तो उस सतिथि में यहां आते हो तो एक कदम का फल आपको एक यज्ञ के तुल्य मिलता है। तो हमने ये सारा ही लाभ उठाना है। हम युगों युगों से भटक रहे हैं, बहुत हम निर्धन हो गए हैं, तो हमने सब प्रकार के इस धन को इकट्ठा करना है। ये सोच लिए हम इतने दीर्घ रोगी हैं, हमने ग्लूकोज भी चढ़वानी पड़ेंगी और सब प्रकार के कैप्सूल भी खाने पड़ेंगे, तब हम स्वस्थ होंगे। अर्थात हमारी जन्म मृत्यु का ये रोग इस ट्रीटमेंट से कटेगा। और इसके कटे बिना हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये बीच में थोड़ा सा आपको ये देना आवश्यक सुंदरा था, ये दास बार बार नहीं बता पाता हूं। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे वो परमात्मा यहां आते हैं। एक तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में तो ये बताया है कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके जब आता है, पूरी लीला करता है, मनुष्य जैसी बालक रूप धारण करता है, किसी मां से जन्म नहीं लेता, कुंवारी गायों के दूध से उसकी परवरिश होती है, आदि आदि। दूसरे प्रमाण ये भी दिए हैं कि वो सीधा भी आता है, कई बार एज इट इज मनुष्य जैसे शरीर में हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर, और अन्य यानी उस एज इट इज शरीर में वो आ जाओ जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी मालिक की ज्यादा, तो हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाएंगे, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। तो इसलिए परमात्मा यहाँ हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर आते हैं और फिर अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते। उनमें से एक गरीबदास जी का प्रमाण आपको देते हैं जो वेदों से मिलेगा। तो गरीबदास साहिब जी के बारे में आपको बताया था कि ये गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर और प्रांत हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर गरीबदास जी का जन्म छुड़ानी गांव में हुआ। और इनका मूल गांव करौथा था, जहां ये दास का आश्रम है जो सरकार ने ग्रहण कर रखा है। वहां के रहने वाले थे इनके माता पिताजी, और इनके नान के थे, गरीबदास जी के नान के थे छुड़ानी गांव में। और गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, इसलिए गरीबदास जी के पिताजी वहां पर जैसे देसी भाषा में कहा रहे घर जमाई रूप में रहते थे, यानी उस संपत्ति के वारिस बन गए थे। और संपत्ति बहुत ज्यादा थी, यानी 2500 पुराने बीघे, 2500 बीघा जमीन थी। वर्तमान के जो 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, ऐसे 3.25 बीघे का 1 बीघा होता था, पक्का बीघा बोलते थे उसका। तो ऐसे 1450 के करीब 1375 एकड़ के लगभग वो जमीन थी। और वहां पर गायें ज्यादा रखते थे, खेती कम हो पाती थी,
चरागा बना देते थे। उसमें और भी गांवों के जिनकी थोड़ी जमीन थी वो भी अपने पशुओं को उन्हीं के खेतों में चरा दिया करते थे। ऐसे कोऑपरेशन होता था। तो गरीबदास जी 10 वर्ष के हो गए, अपने खेतों में गौओं के पाली जाया करते थे, गवाले। और परमात्मा कहते हैं, गोता बारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कभी ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। अब अपने गवाह बनाने के लिए, इस कलयुग के लिए, कि मैं भगवान हूं, मुझे पहचान सकेंगे मेरे बच्चे। मतलब ये तो पहचान वेदों में है ही, वो तो लिखा हुआ था पहले ही। और वो लीला भी ऐसी ही करता है, वो लीला ही ऐसी करता है, उसके बारे में वेदों में लिखा हुआ है। तो वो लीला कहां कहां किसने की, अब प्रमाण मिलेगा कि वो पहचान होगी कौन है भगवान। तो वो सतलोक से चलकर आए परमात्मा सन 1727 में, यानी संवत 1784 में। सन 1727 में वो काशी में रहकर 120 वर्ष चले गए थे परमात्मा। वही चुलाहा कबीर, वो धानक कबीर, वो पूर्ण परमात्मा सतलोक से चलकर वहां छुड़ानी के जंगल में, छुड़ानी के खेतों में आए। वहां पर छुड़ानी गांव के साथ में एक कबलाना गांव है, उसकी और छुड़ानी गांव की सीमा है। उस सीमा के बिल्कुल साथ में 1 एकड़ की दूरी पर ही ये घटना घटी, छुड़ानी की सीमा में। ये दास उसको कई बार देख कर आए, क्योंकि हम पहले छुड़ानी जाते थे। फिर हमारे गुरुजी जब सतलोक चले गए तो फिर हमने अपना अलग से करौथा में आश्रम बना लिया था, क्योंकि छुड़ानी वाले इस ज्ञान से परिचित नहीं है। और ये दास जो ज्ञान वहां बताता था वो विरोध करने लगे थे कि ये झूठा है, ये गलत बताता है। इसलिए वहां से हमने अलग होना पड़ा था। वहां क्या हुआ कि यानी संवत 1784 और फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन उतरते की द्वास, दिन में लगभग 10 साढ़े 10 बजे, उन दिनों में फागुन उतरता होता है। अब तो वातावरण में कुछ अंतर आ गया है। पहले उस समय काफी गर्मी हो जाती थी, काफी नहीं मतलब कुछ गर्मी बन जाती थी, और छाया का, वृक्षों का आश्रय लेना पड़ता था, और आसपास बालू रेत होता था, वो गर्म शीघ्र हो जाता था। तो कुछ गायें चर रही थी, कुछ कहीं कहीं बैठी थी, और 5-10 पाली थे, कोई बड़े भी थे, छोटे भी थे। सबसे छोटे गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। वो सभी एक वृक्ष के नीचे बैठकर आहार कर रहे थे दोपहर का, क्योंकि खेतों में भूख घनी लग गया करे, और 10 बजे से एक पाड़ी रोटी खा लिया करे। तो खाना खा रहे थे। इतने में परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने मुक्ति धाम, तीसरे मुक्ति धाम से, और वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर प्रकट हुए। अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बनाकर वहां प्रकट हुए, और थोड़ी सी दूर से आते हुए नजर आए। सभी ग्वालों की उधर नजर गई तो सभी ने देखा कि ये कौन आ रहा है, महाराज आ रहे हैं। पहले साधु संतों का सत्कार बहुत किया करते थे, अतिथि का भी सत्कार विशेष होता था। राह चलता कोई होता उसे खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देते थे, अपना वो विशेष उसमें ये सत्कार होता था। तो सभी ने कहा, आओ महाराज जी भोजन पालो। परमात्मा बोले, भाई रोटी भोजन तो मैं खाकर आया हूं अपने गांव तक। कहाँ है तेरा गांव, कितनी दूर है? कि 16 शंख कोस पे है, और सतलोक है मेरे गांव का नाम। अब उनको इतना ध्यान नहीं को होगा, सतलोक पहले इतनी कोई जानकारी थी को ना, और कॉन्वेंस होती नहीं थी। 2-4 गांवों के बाद कोई नहीं जाना करता वहां कौन सा गांव है। कहने लगे, ठीक है महाराज जी, अगर खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। एक तो आप महात्मा और फिर हमारे अतिथि, ऐसे नहीं जाने देंगे, आपने कुछ तो सेवा लेनी ही पड़ेगी। तो परमात्मा बोले, भाई दूध पीना चाहते हो तो कुंवारी गाय का पिया करूंगा। अब वो
जो बड़े थे उम्र के 50, 40, 30 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत को ना बकवाद करे तो मजाक मत करो, कुंवारी गाय दूध दे सकती है कभी? कहा भाई पिलाओ, दूध पिलाना चाहते हो तो मैं तो कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ। तब गरीबदास जी बालक थे 10 साल के, खड़े हुए। पहले 10 वर्ष का बालक अच्छा तगड़ा हो जाता था। हमारे गांव में कुछ एक व्यक्ति ऐसे थे, बुढ़े हो रहे थे, उन्हें बताया करते थे कि मैं 12 वर्ष का हल जोतने लग गया था। तो गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बच्चिया थी कंवारी, उसको लाए पकड़ के गले से, उसकी खास उसके साथ उसका लगाव था, वो साथ साथ वो लिया करती गरीबदास जी के। जाके कहने लगे देखो महाराज जी ये इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले कि तुम्हारा जो ये पात्र है ना मटका, क्योंकि पहले लस्सी ले जाते थे घर से, गांव से खाना खाते जब लस्सी पिया करते, वो फिर उसको धोकर पानी के प्रयोग कर लेते थे, कुएं से कहीं आसपास से पानी का भर लाते थे, सारा दिन उसको एज पानी का प्रयोग किया करते। तो कहने पात्र को धो लो, वो धो डाल लिया, और इसको 5-10 लीटर का होता था, 5-7 लीटर का, हमारे यहाँ तो बरोला का है, उसने बरोला का करते, और ये छोटा मटका समझ लो, घड़ा, छोटा घड़ा। कहा कि इसको इसके नीचे रखो, गाय के नीचे, सतन के नीचे, लेवटी के नीचे। और कबीर परमात्मा खड़े हुए और उस बच्चिया के कमर पर थपकी मार दी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बन गई। वो पात्र भर गया जब दूध का, अपने आप धारा बंद होगी। अब गरीबदास जी लेकर के महाराज के पास आ गए कि ले महाराज जी पियो। अब कबीर साहब ने आधा मुंह लगा के पिया, शेष कहा कि ले बच्चों पालियो, पी लो, तुम गवा लो। वो जो बड़े थे ना, थोड़ी समझदार से, जिनको हम समझदार कहे हैं वैसे एक लोकल लैंग्वेज में, यानी एज्ड थे, तो वो कहने लगे हम ना पियो, ये तो पाप का दूध है, कुंवारी का काट रखा, जादू तंत्र का है, हम नहीं पियो, उठ कर चल पड़े। अब गरीबदास जी कहने लगे लाओ भगवान आपका ये प्रसाद हमें कब कब मिले। पुण्यात्माओं, ऐसे वचन ऐसे बच्चों से ये पिछले संस्कार से ही उद्गार हुआ करते हैं, वैसे नहीं ये बात समझ में आ सकती। हरना रुक क्या जा, वो बड़े बड़े भाग्य। उस बालक ने बोला मुझे दो जी, कहते सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावनाई। वो सारे चले गए, अपने आप में ज्यादा शाने माने थे, उन्होंने वो अमृत पी लिया, क्योंकि सतलोक से आया था वो दूध। पुण्यात्माओं, जैसे ये गंगा आपने देखी है, दरिया गंगा, इसका कितना निर्मल जल है, कितने दिन रख लो खराब नहीं होगा, बोतल में भर के। ये कहां से आई है? ये सतलोक से आया हुआ है। और सतलोक से आकर के ये सीधा यहाँ, पहले तो वहां एक जटा कुंडली बहुत बड़ा सरोवर है, डैम, जिसको जटा कुंडली नाम से प्रसिद्ध है, जो शिव जी के लोक में है। और वो डैम में जब ये गंगा ऊपर से आई परमात्मा की कृपा से सतलोक से, वहां आकर गिरने लगी। जैसे यहाँ जहां अब गोमुख है, फिर वहां से चलकर ये गोमुख पर आती है, वहां एक ऐसा व्यवस्था बनी हुई है, ऊपर से आ रही है परमात्मा की तरफ से वाष्प, और यहाँ आकर के बर्फ रूप धारण करके फिर ये आगे मेल्ट होकर चल पड़ती है। तो ये सतलोक से आया हुआ है। तो ऐसे ये कारण बनाकर परमात्मा अपनी लीला करता है। अब ये जल किसी ब्रह्मांड का नहीं है, ना ये खराब हो, लेकिन इससे मोक्ष नहीं है, इस पानी गजब का है, न्यारा वाटर। तो ऐसे एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि ऐसे ऐसे आइटम, ऐसे ऐसे पदार्थ वहां सतलोक के अंदर असंख्य हैं। ये दूध है, दही है, ये ऐसे वहां सरोवर भरे रहते हैं, कभी खराब नहीं होते। ये एग्जाम्पल है हमारे लिए, प्रमाण करने के लिए, विश्वास करने के लिए कि वहां अवश्य ऐसा है। जब यहाँ इस लोक में खराब ना होता, और वो तो बहुत स्वच्छ सतल है। तो ऐसे वो दूध उस गाय में उस सतलोक से आया था, और उस पवित्र पात्र के माध्यम से उस पात्र में डाल गया। पवित्र पात्र गाय, और उसमें से वो दूध सतलोक से आकर उसमें समा गया गुप्त रूप से, और वहां फिर प्रकट कर लिया परमात्मा ने। कहते हैं जैसे जादूगर होते हैं, ये ईश्वरीय छोटी सी सिद्धि को करके ये जादू ऐसा दिखा देते हैं, और वो परमात्मा सबसे बड़ा जादूगर जिसने ये ब्रह्मांड रच रखे,
1 सेकंड में सारी पृथ्वी ये ब्रह्मांड रचकर चालू कर दिए, चलो घूमो ऐसे, सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, तुम ऐसे गुण करोगे, होगा तुम्हारे अंदर। तो ये सब उसकी देन है। वो अवगत बाजीगर, वो सबसे बड़ा बाजीगर है परमात्मा। हमारे कोई साइंस ने और मूर्ख बना दिया भक्ति मार्ग में, और छोटे मोटे एक आधा कोई ऐसा करके अन्वेषण, और हम भूल जाते हैं परमात्मा को। नहीं, मालिक की जो देन है वो अलग है, और जो साइंस है ये भी गॉड गिफ्ट है, जीव के सतर की नहीं है। ये कंप्यूटर बना लेना, हवाई जहाज, सैटेलाइट बना लेना, ये पहले आदमी अड़े ना थे, 4 युग बीत गए थे। अब परमात्मा ने ये करवाना था इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए। जैसे आज फैक्स भेज देते हैं ना, कि जब बीच में कोई तार है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म दूसरे में चली जाती है इस ब्लूटूथ के साथ। तो ऐसे परमात्मा बताते हैं कि जैसे तुम फैक्स करते हो, जैसे यहाँ से छोड़ी जा रही है, सैटेलाइट में आवाज आ रही है, वहां से फिर कंप्यूटर में आ रही है, यहाँ टीवी रेडियोज में आ रही है, छतरी में आ रही है। तो ये जो सिस्टम है, ये तो आपका मटेरियल से मालिक ने बनवाया, आपको बुद्धि दी है, जीव की बुद्धि नहीं है, ये कोई नहीं सोचा है। तो फिर ये क्या है, परमात्मा ने ये बताया कि जैसे आप यहाँ कर्म करते हो, पहले भी था ये ज्ञान, लेकिन अब इस विज्ञान से समझा जा सकता है कि जैसे तुम कर्म करते हो, आपका प्रत्येक लिखा जाता है, सोचते हो, करते हो, सब गुप्त रूप में आपके अंतःकरण में फीड होता है, अंदर कैमरा लगा हुआ है, और उस कैमरे से एक फैक्स डेली उस धर्मराज के दरबार में जाता है, आपकी डेली की कार्रवाई। और जब यहाँ से आप जाओगे, एक आपके अंतःकरण में होगा, एक परमात्मा के कंप्यूटर में, वहां होगा आपके नंबर का, और वहां जाते ही आपका ऑन कर दिया जाएगा। आपसे वहां गवाह की जरूरत को नहीं पड़े कि आपने के कर्म किए, आपके सामने होंगे। तो ये समझना है परमात्मा। पहले भी कहा करते कि चित्रगुप्त लेखा लिया, चित्रगुप्त यानी गुप्त, साइलेंट फिल्म हो बनती है, गुप्त चित्र यानी हिडन फिल्म बनती है, गुप्त। तो उसके 2 कंट्रोलर हैं, 2 व्यक्ति, 2 जीव जो हैं, वो देव पद के, वो प्रत्येक व्यक्ति के इस वहां कंट्रोल करते हैं। चित्रगुप्त नाम है उनका। जैसे कंप्यूटर मैन कह देते हैं, कंप्यूटर मैन, वो 2 भी हो जाते हैं, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर, किसी ऑफिस में 2 भी हो जाते हैं। तो ऐसे ये 2 चित्रगुप्त आपका वहां अकाउंट रखते हैं, क्योंकि ये देवता 33 करोड़ देवता हैं, इनको ऐसे ही सेट किया हुआ है। बाकी ये देवताओं की मृत्यु के उपरांत ये पितर टाइप बन जाते हैं, इनको भी ड्यूटी दे दी जाती है। तो इस तरह ये सारा व्यवस्था आपकी वहां हो रही है।